वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं अर्बंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। आज अशुचि भावना का अपन चिंतन करते हैं। कल हमने समझा था कि जितने भी पर पदार्थ हैं, यहाँ तक कि मेरी अपनी देह भी मेरे से भिन्न है, उससे भी एक कदम आगे बढ़कर अगर अपन विचार करें, देखें, अपने अनुभव से जानें कि यह देह भिन्न तो है ही, साथ ही ये अत्यंत अपावन है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। ऐसी इस आत्मा से भिन्न देह और अपवित्र देह के प्रति हमारा राग भाव या मोह भाव अच्छा नहीं है। यह तो दुर्जन से जैसे कोई प्रीति करे ऐसा है। इसके साथ तो विरचन जोग स्वरूप है। इसकी सेवा करना, इससे राग करना ठीक नहीं है, इससे विरक्त होना ही ठीक है। इसे धर्म ध्यान में लगाना ही ठीक है। ऐसा कोई उपाय करें जिससे कि बार बार मुझे इस देह को धारण न करना पड़े। तो इस देह से इस प्रकार से तपस्या करें कि बार बार ये देह ना मिले। देह के प्रति ममत्व ऐसे ही धीरे धीरे कम हो। देह की पवित्रता तो व्रत नियम से है। लिखा है आचार्य भगवंतों ने कि स्वभाव तो शुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। जे तो देह स्वभाव से ही अपवित्र है। अगर कोई इसकी पवित्रता को चाहे तो किस चीज से पवित्र होती है? रत्नत्रय से पवित्र होती है। रत्नत्रय को धारण करने वाली महावती के अपन चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम इत्यादि करते हैं, विनय करते हैं, तो कैसे देह पवित्र हो गई? रत्नत्रय की वजह से, उन गुणों की वजह से। दूसरे के ऊपर उपकार जिस देह के द्वारा किया जाए, दूसरे की सेवा शुश्रूषा की जाए, तो देह की सार्थकता। एक बार एक वासव दत्ता, बहुत सुंदर जिसका रूप था, शहर में रहती थी। उसको अपने रूप का बड़ा अभिमान था कि हमें तो सब कोई चाहेगा। लेकिन उसमें भी एक युवक ऐसा था जो संसार के प्रति विरक्त था। वासव दत्ता की बड़ी इच्छा थी कि हमारा विवाह इस युवक से होवे। उपगुप्त नाम था उसका। लेकिन उसका वैराग इतना प्रबल हुआ कि वासव दत्ता के निवेदन करने पर उसने कहा कि मैं तो सन्यासी होने का सोच रहा हूँ। रही बात
विवाह की, सो विवाह के लिए तो मैं स्वीकृति नहीं दे सकता, लेकिन कभी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। और वह साधु बन करके, सन्यासी हो करके जंगल में चला गया। 10-20 साल बीत गए। भैया, देह की सुंदरता के प्रति तो सबको ही आकर्षित होता है, सो लेकिन कब तक? 2-5 साल देह की सुंदरता रहेगी, उसके बाद में तो शरीर तो जीर्ण शीर्ण होगा ही, ढल जाएगा। सो 10-15 साल में तो सबका आकर्षण उसकी सुंदर देह के प्रति कम हो गया। अब कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। कैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, इस बात का भी किसी ने कोई भी खोज खबर नहीं ली। वह रुग्ण हो गई और जर्जरित देह हो गई उसकी, और रास्ते के किनारे कहीं तो उसको ठिकाना नहीं था ठहरने का, सो रास्ते के किनारे पड़ी हुई थी। वहां से उपगुप्त, जो कि सन्यासी हो गए थे, रात्रि के अंधकार में गुजरे। उनको किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। देखा कि कौन है, तो उसकी सेवा में लग गए। 2-4-5 दिन के बाद जब उसको होश आया, आंख खोली, तो उपगुप्त ने कहा कि तुम मुझे चाहती थी, मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो गया। अब जबकि कोई तुम्हें नहीं चाहता, अब मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। भाई, वास्तव में तो किसकी सेवा की जाती? गुणों की सेवा की जाती। अपन तो देह के प्रति अपना आकर्षण और लगाव महसूस करते हैं। आत्म प्रेम ही महत्वपूर्ण है। देह के प्रति आसक्ति तो हमें संसार में भटकाने वाली है। ऐसा विचार करना चाहिए और इस देह को परोपकार में या कि व्रत नियम संयम में लगा करके सार्थक करना चाहिए। देह अपनी बोझ न हो जाए, अपने ऊपर ही हो जाती है। जब ये मलिन हो जाए, रुग्ण हो जाए, बीमार सीमार हो जाए, तो अपनी ही देह अपन को कैसी लगने लगती, क्या रे कहाँ तक हम एक बोझ ढोवें। दूसरे की भी देह अगर अपवित्र हो, अस्वच्छ हो, तो उससे भी घृणा हो जाती। अपनी ही देह अस्वच्छ होवे तो अपन को अपनी ही देह से घृणा हो जाती। असुचि भावना में आचार्य भगवंत हमें शिक्षा देते हैं कि देह से अपनी भी और दूसरे की भी देह से राग भी न करो और घृणा भी न करो। उदासीन रहो। देह के स्वरूप को जान करके उसके प्रति उदासीनता का भाव धारण करो, उसका उपयोग करो धर्म ध्यान में। उसके प्रति घृणा का भाव भी नहीं सिखाया। देह को तो मंदिर बनाने की बात कही है, जिसमें कि जैसे मंदिर में हम भगवान की उपासना करते हैं, ऐसे ही देह में विराजी हुई आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, उसके गुणों की उपासना करने के लिए आचार्य भगवंतों ने अपन को प्रेरणा दी है। सो देह के भीतर जो आत्मा है उसकी अपन को प्रशंसा करनी चाहिए, उसके गुणों की तरफ देखना चाहिए, देह की तरफ न देखना चाहिए। देह की तरफ देखते हैं तो या तो राग द्वेष में से कोई भी एक चीज अवश्य ही होगी, है। बाहरी चीजों में देखेंगे। आज तो हमने अपने जीवन में ये भी देख लिया कि धार्मिक क्रियाओं का भी तिरस्कार करने का भाव, ऐसा अहंकार। अपन तो इसी तरह से कभी देह के प्रति द्वेष कर लेते हैं, कभी राग कर लेते हैं। भैया, उस बात को इसलिए कहना पड़ा कि देखो हमारा तो जाने का समय हो गया, कचू तो सीख लो भैया, का कर हो, हैं?
तो इतना तो सीख लो कि कम से कम धर्म का और धर्म के कार्यों का तिरस्कार तो न करो। सम्मान नहीं कर सकते तो न करो भाई, कोई बात नहीं, आपसे कोई कह रहा थोड़ी, लेकिन तिरस्कार ऐसे घमंड में, अभिमान में मत फंसो जिससे कि संसार और बढ़ जाए। न कहना था मुझे ये बात, लेकिन कहने पड़ी आप ही के भले के लाने। ऐसा ही अपन व्यवहार करते हैं, देह के प्रति भी तिरस्कार का व्यवहार करते, या फिर देह के प्रति राग भाव रखते हैं अपनी और दूसरे की। अपन को उसमें राग द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र का उदाहरण सबने सुना होगा। उनको राजा जनक ने, बहुत विद्वान थे, सो अपने दरबार में बुलाया। जब वे दरबार में पहुंचे विद्वानों के बीच में, तो सबरे विद्वान मुंह पे हाथ धरे मन ही मन में हंसन लगी उनके रूप को देख करके। सो अष्टावक्र चुपचाप पीछे के पीछे लौटन लगी। राजा साहब की नजर पड़ गई, तो राजा साहब ने कहा कि अरे पधारो, आप आए। तो उन्होंने कहा कि राजन, मैंने सोचा था कि आपने मुझे विद्वानों की सभा में बुलाया है, अरे ये तो चर्मकारों की सभा है, मैं क्या करूंगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े विद्वान बैठे और आप सबको कह रहे चर्मकार। कहते हाँ, जिसकी दृष्टि देह पर है, चमड़े पर है, मैं कुरूप हूं। अष्टावक्र उनका नाम था, उनकी सारी देह 8 जगहों से 8 स्थानों से टेढ़ी मेढ़ी थी, सिस्टमैटिक नहीं थी, सुडौल नहीं थी, कुरूप थी, बेडौल थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो चर्मकार की चमड़े की तरफ देखता है, विद्वान तो आत्मा में कौन से गुण हैं इस बात की ध्यान रखता है। तब सब विद्वान पानी पानी हो गए। उनको शर्म लगी कि अरे हमने कितनी बड़ी गलती करी, हमारे पास इतना सारा ज्ञान है, लेकिन हमारा ज्ञान किस काम में आया, हमारे अपने कल्याण के ही काम में नहीं आया ज्ञान। हमने उससे देह को ही देख करके और उसमें राग द्वेष भाव कर लिया। कई बार अपन को अपनी ही देह अच्छी नहीं लगती, दूसरे की देह अच्छी लगती है। यह जो अपनी देह से असंतोष का भाव है, वो भी अपन को जीतना चाहिए। अरे जैसो शरीर मिलो है, अच्छो मिलो बुराओ मिलो, उसको अपन धर्म ध्यान में लगावे। जाने सोचे कि जब अच्छो वज्र वृषभ नारा सहनन मिले, सो अपनो कल्याण करें। अबे तो पंचेंद्री के विषय भोग लो, का पता फिर मिलो कि नहीं मिलो, हैं। तो ऐसा विचार अपन को नहीं करना चाहिए। जैसी देह मिली है, सड़ी मिली है, हो भैया चलो वही से करो धर्म ध्यान। एक विद्वान थे हमारे पास आए, उसके बाद से ही हमने भी वैसा ही निर्णय ले लिया था। 1992 की बात है, सतना में वो अस्वस्थ थे। तो हमने उनसे पूछा कि आप इतने अस्वस्थ हैं, फिर भी आपने इतना सब सारा कार्य कर लिया। कह ले महाराज, हम ज़्यादा तो वो नहीं हैं तपस्या करने वाले, लेकिन हमने तो ये सोच लिया कि इस देह को भी, रुग्ण देह को भी, बीमार देह को भी काम में लगाए रखूंगा। भाई जैसी देह मिली हुई है, हमें उसमें असंतोष न करके और उसी से धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। मोर अपनी माँ से, मोर का बच्चा रो रहा है, निवेद कह रहा है कि माँ मुझे तो ठीक है नाचना तो आता है बहुत सुंदर, लेकिन मेरा कंठ अच्छा नहीं है। कोयल का कंठ बहुत अच्छा है, मुझे तो वैसा कंठ चाहिए। और कोयल कह रहे, कोयल का बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि कहो तकेले कंठ से देखो मोर कितना अच्छो नाचत। तो भैया ने कोयल मोर जैसो नाच सकता है और ने मोर कोयल जैसो गा सकता है। जो कोई जिस पर्याय में है, जिस देह में है, उसमें ही रह करके अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकती है। और देह से असंतुष्ट रहें तो कुछ भी नहीं करेंगे। जब अच्छी देह मिलेगी जब करेंगे, ऐसा विचार अपन ने कर लिया तो इस देह को अपन सार्थक नहीं कर पाएंगे। भाई इस देह की सार्थकता तो इसी में है कि अपन इसमें विराजी हुई आत्मा की तरफ दृष्टि देवें, वही सुंदर है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि इस लोक में सबसे सुंदर अगर है तो आत्मा है। देह की सुंदरता तो आत्मा की सुंदरता से ही है। सुकरात बहुत कुरूप थे,
लेकिन रोज ये ना देखते दर्पण। सो उनके शिष्य ने एक दिन देख लिया, वो मंदी मंद हंसने लगा कि इनको का जरूरत दर्पण देखने की, मुझे तो रूप है नहीं है इनको, और देख रहे हैं ना देख रहे। तो सुकरात समझ गए कि क्यों हंसे। तो सुकरात ने अपने शिष्य से कहा कि तुम्हारा हंसना तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो रोज दर्पण देखता हूँ उसका कारण ये है कि दर्पण में देख करके मुझे अपने शरीर की कुरूपता का भान होता है, लेकिन अपने शरीर की कुरूपता को मैं जीत सकता हूँ अपने सत्कार्यों के द्वारा। सो मैं रोज रोज शिक्षा लेता हूँ कि शरीर भले ही कुरूप है, मेरी चेतना सत्कार्यों से पवित्र हो सकती है। मुझे अपने सत्कार्य में लगे रहना चाहिए, मुझे अपनी गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही इस देह में सुंदर है। एक बार एक छोटी सी घटना सुनाते और बस इतना ही, भैया इतना ही थोड़ा सा कर पाएंगे हम। क्या हुआ, विचार नहीं आता, बहुत ज़्यादा मन में फैला नहीं पाते उस चीज़ को, उतनी हिम्मत नहीं है, तो आपको छोटी छोटी बातें सुना देते। क्या हुआ कि एक चित्र की आर्ट गैलरी कहलाती, वहाँ चित्र की प्रदर्शनी लगी थी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के चित्र थे बड़े बड़े। सो उन चित्रों में एक चित्र की नीलामी हुई और इतनी ज़्यादा हुई, वो चित्र सबको बहुत पसंद आया। वो $3 लाख में बिका, बहुत कीमत होती है। सो जिस व्यक्ति ने खरीदा, अब उसके आसपास उस चित्र को देखने के लाने बहुत सारी भीड़ हो गई संगे। वो आर्ट गैलरी से बाहर निकला। सो आर्ट गैलरी से बाहर कौन बैठे हुए थे, भिखारी। उनने कि इतने पैसा वाले लोग तो चित्र देखे हुए आए हैं, सो कछु तो दे हैं। एक एक 2 पैसे के लिए भीख मांगने के लिए बैठे थे लोग। लोगों का ध्यान गया कि जिस माँ का दूध पिलाते हुए अपने बच्चे को चित्र $3 लाख में इस व्यक्ति ने खरीदा है, वैसी ही एक माँ अपने बच्चे को लिए हुए गोद में भिखारियों के बीच बैठी है। हो ना हो यह चित्र वैसा ही है, उसी का है। और वास्तव में उसी माँ का जो अपने बेटे के पालन पोषण कर रही थी, उसी का चित्र था। तो उसमें लिखा कहानी में कि देखो, उस माँ का अपने बच्चे के साथ चित्र तो $3 लाख का बिचा, लेकिन उस माँ को अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध तक नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। भैया, अपन ने भौतिक चीजों को तो बहुत महत्व दो, लेकिन उन भौतिक चीजों के साथ अपन ने चेतना को महत्व नहीं दिया, आत्मा को महत्व नहीं दिया। भैया, देह में रहो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देह में जो आत्मा बैठी हुई है उसकी भी कदर करो। देह की कदर करते रहेंगे तो अपने जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। असुचि भावना की तो अपन को यही प्रेरणा है कि अपन देह को का सदुपयोग करें, देह को अच्छे कार्यों में लगाएं, धर्म ध्यान करें और सार्थक बनाएं, अपनी आत्मा का विकास करें। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हर की वाणी
की निधियां दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान की प्रयागम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताज जाते भये अरहंतादिमा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने। हम लोग प्रयास भी करते हैं। हमें बाहर जो जगत दिखाई पड़ता है उसी में हम सारे प्रयत्न करते हैं, सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं जिससे कि हमें सुख मिले। उस सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है वो हम करते हैं। और सारे सुख सुविधा के साधन मिल जाने के बाद भी कोई हमसे पूछे कि तुम्हें आत्म सुख और आत्म शांति मिली, तो हम बड़े उत्साह से कह नहीं पाते। बड़ा संकोच होता है कहने में कि नहीं, हमें आत्म संतोष और आत्म शांति नहीं मिली। हमने प्रयत्न तो उसी आत्म सुख पाने के लिए किया था। हमने ढेर सारे सुख सुविधा के साधन जुटाए थे। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठ कर के अपने जीवन को, अपनी सांसों को लगाया था, लेकिन मामला बिगड़ गया। सारा परिश्रम हमारा व्यर्थ चला गया। हम बैलगाड़ी से पहले यात्रा करते थे, हमने विकास किया और आज हम हवाई जहाज से और जेट विमान से यात्रा कर लेते हैं। बहुत अच्छा है। देखने में लगता है कि हमने कितना सारा विकास कर लिया, हम बहुत विकसित हो गए। लेकिन जरा सा विचार करें कि यह जो हमने विकास किया है, क्या वो हमें आत्म संतोष और आत्म शांति देने में सहयोगी है? तो हम देखेंगे कि सारे विकास के बावजूद भी हमें जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं वो आत्म शांति ही है। हमने वो सब भी करके देख लिया विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर, लेकिन हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हम नहीं कह सकते कि हमें आत्म संतोष मिल गया है इतना सब कुछ करने के बाद। जब हम बैलगाड़ी में चलते थे तब भी हमारे अंदर उतनी ही कषायें थी, उतनी ही अज्ञानता थी।
और आज हम जेट विमान में चलते हैं तब भी उतनी ही आसक्ति है, उतनी ही आकांक्षाएं हैं, उतनी ही कषाएं हैं, उतनी ही अज्ञानता है। कहीं कोई विकास आंतरिक जगत में नहीं हुआ है। जो कुछ भी विकास हमने किया है, जो कुछ भी प्रगति हमने की है, वो बाह्य जगत में की है और उसी में हम संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा है, हमें बाह्य जगत में भी प्रगति करना चाहिए, लेकिन बाह्य जगत की प्रगति को ही अंतिम प्रगति मानने की भूल हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी एक और प्रगति है, एक और विकास है, अपनी चेतना का विकास, अपनी आत्मा का विकास, ताकि हम आत्म शांति और आत्म सुख पा सकें। हमने खूब सारे धार्मिक अनुष्ठान किए, करते ही हैं। उन धार्मिक अनुष्ठान करने वालों से पूछा जाए, आपके मन में कितना आत्मसंतोष आया? आपने तो 4 पूजाएं करी, आपने तो विधान रचाया, आपने तो बहुत बड़ा पंचकालना का आयोजन किया, लेकिन आपको आत्मसंतोष मिला, आत्म शांति मिली? तो मामला 0 ही आता है। सारी धार्मिक क्रियाओं के करने के बाद भी आत्मसंतोष और आत्म शांति को हम मिस कर जाते हैं। इधर धर्म के क्षेत्र में भी हम आत्म सुख और आत्म शांति का प्रयास करते, धार्मिक क्रियाएं दोहराते हैं, लेकिन वहां भी नहीं मिलता। हम भौतिक जगत में भी सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, विकास करते हैं, वहां भी हमें आत्म संतोष और आत्म शांति नहीं मिली। मामला क्या है? कहां हम चूक रहे हैं? सारे संसार में, सारे जगत में 2 ही तरह के विकास हैं, एक धार्मिक और एक भौतिक। धार्मिक विकास करने वाला व्यक्ति भी धार्मिक क्रियाओं में ही धर्म मान लेता है, उन्हीं को दोहरा रहा है। इसी तरह भौतिक जगत में सुख सुविधा के साधन जुटा करके अपने आप को विकसित और प्रगतिशील मान लेता है। यही हमारी अज्ञानता, यही हमारी भूल है। हमारी दृष्टि, हमारा एटीट्यूड चेंज ही नहीं होता। हम कितनी भी क्रियाएं दोहरा लें, यदि हमारे अंदर वही गंदा सोच पड़ा हुआ है, वही गंदा दृष्टिकोण है, अगर हमारा नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव फीलिंग है, तो हमें क्रियाएं दोहराने से कोई फर्क नहीं होगा। हमें बाह्य जगत में विकास करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कितनी भी खोजें कर लें, लेकिन हमने अगर अपनी आत्मा को नहीं खोजा तो हमारी विज्ञान की जो खोजें हैं वो अधूरी रह जाएंगी। है तो बहुत अच्छी खोजें, लेकिन उनमें अधूरापन है। कब पूरापन आएगा? जब हम अपने आप को खोज लेंगे, हम ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेंगे। हमें वो अंधापन जो आध्यात्मिक अंधापन कहलाता है, भौतिक जगत में तो हमारी आंख खुली है, लेकिन आत्म जगत में, आध्यात्मिक जगत में हम अभी भी अंधे ही हैं। हमें वो दृष्टि और वो आंख प्राप्त करनी है जिससे कि हमें अंतरंग में आध्यात्मिक जगत भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। एक व्यक्ति के यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ, बहुत सौभाग्यशाली है, ज्योतिषियों ने कहा, बड़ा प्यारा बच्चा है और बहुत सौभाग्यशाली है। तो राजा ने कहा कि कैसा सौभाग्य? तो महाराज, इसकी आंख खुल जाएगी तो ये संसार से विरक्त हो जाएगा। राजा बड़े चिंतित, पहले नंबर कि क्या आंख नहीं खुलेगी, क्या अंधा ही रहेगा क्या? नहीं महाराज, ज्योतिषियों ने कहा कि आंख तो इसकी दोनों साबुत हैं, ये बाह्य जगत को देख सकेगा, लेकिन जिस क्षण भी अपने आंतरिक जगत की तरफ इसकी आंख खुल जाएगी, ये घर में नहीं रुकेगा, छोड़ करके विरक्त हो जाएगा। अब राजा घबराए। पहले घबराए थे कि आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, अब इसलिए घबराए कि खुल ना जाए, देखो भीतर की ना खुल जाए। तो अब राजा ने कहा कि ज्योतिषियों से कि उपाय गए? बोले कुछ नहीं, बहुत आसान से उपाय है, छोटे छोटे से 3 उपाय। पहली चीज, इस बच्चे के सामने कोई भी मुरझाई हुई, कोई भी दुख से युक्त व्यक्ति या चीज जो मुरझा गई है वो सामने ना आए। इसकी दृष्टि में कोई भी दुखी दिखाई ना पड़े तो इसकी आंख नहीं खुलेगी। पहला उपाय हमने भी कर लिया इसी तरह का। हमने तमाम सुख सुविधा के अपने चारों तरफ साधन जोड़ रखे हैं ताकि हम फील ना कर सके कि हम दुखी हैं,
हम दूसरे के पूछने पर भी यही शो करते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हमारे मुंह से ये नहीं निकलता है कि इस संसार में क्या बढ़िया, मैं कर्मों से ग्रसित हूं, मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊं तब कह सकूं कि मेरा जीवन बहुत सुंदर हो गया। हम नहीं कह पाते, हमारी आंख हम खुलने ही नहीं देते। उसने भी, राजा ने भी उपाय पूछ लिया कि कोई भी दुखी व्यक्ति या मुरझाया हुआ फूल तक उसके सामने दिखाई ना दे। और दूसरी चीज, कोई भी मृत शरीर, मरा हुआ व्यक्ति उसे दिखाई ना पड़े। अगर दिख गया मरा हुआ व्यक्ति तो भीतर की आंख खुल जाएगी। ये बड़ा गड़बड़। राजा ने कहा ठीक है। और तीसरी चीज कि अपने बारे में विचार करने का समय ना मिले। अपने बारे में अगर विचार करने का समय मिल गया तो आंख खुल जाएगी भीतर की। राजा ने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 उपाय हैं, हम अभी कर देते हैं। पहली चीज राजा ने करी कि उस लड़के को बहुत बढ़िया महल में रखा, लेकिन वहां पर जो उसकी सेवा में दास दासियां थे, बिल्कुल नौ युवक थे, कोई भी वृद्ध नहीं था, जर्जरित उसकी देह दिखाई न पड़े। फूल रखे जाते थे तो मुरझाने से पहले फूल हटा दिए जाते थे और ताजे फूल रख दिए जाते थे ताकि कोई मुरझाई हुई चीज उसकी दृष्टि में ना आए। दूसरा इंतजाम उन्होंने किया कि उनके महल में कोई मरा हुआ व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता, वहां से निकल भी नहीं सकता महल के पास से, तो मृतदेह देखने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा इंतजाम हो गया बढ़िया। और तीसरी चीज कि सुरा और सुंदरी इनसे उस बच्चे को घेर दिया कि अपने बारे में सोचने का समय ही ना मिले, नशे में गाफिल रहे, आसक्त रहे। हमने यही 3 उपाय अपनी आंख ना खुल पाए स्वयं कर लिए। हम इतने अपने संसार के कार्यों में व्यस्त और मस्त हैं कि हमें अपने बाबत सोचने का 5 मिनट भी नहीं 24 घंटे में। बड़ा मजा है। दूसरे के बारे में सोच लेंगे और सोचेंगे भी कैसा? अच्छा नहीं, दूसरे के बारे में बुरा ही सोचेंगे, नेगेटिव ही सोचेंगे। और अपने बारे में तो कोई चिंता की बात नहीं। जब मरने लगेंगे, जब देखेंगे, थोड़ा भगवान का नाम ले लेंगे, है ना। ये अपन ने सोच बना लिया और अपनी आंख नहीं खुल पाती। वास्तव में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम सजग और सावधान इस भौतिक पदार्थों में हैं, इन सब की प्राप्ति के लिए हम जितना परिश्रम करते हैं, काश उसका 1% भी हम अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने में, अपनी चेतना के विकास में अगर खर्च करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जीवन विकसित हो गया, हम प्रगतिशील हो गए, हमारा जीवन अच्छा हो गया। तो सारी चीजों के बीच मुख्य चीज हमारा एटीट्यूड, हमारा अप्रोच। जब तक ये चेंज नहीं होगा, जैसे कि अभी महाराज ने ही कहा, इसके पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स निकल चुके हैं और सब लोग कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ जरा सा टच कर रहा हूं। हमारी पोशाक हमारे मन को गंदा कर रही, दूसरे को भी गंदा कर रही। ये ठीक है, बाह्य जगत में देखेंगे तो ठीक है, लेकिन वही पोशाक अगर अपनी बेटी पहने हो तो मन गंदा होता है क्या? मुझे बता दो। इसका मतलब है कि मेरे भीतर कहीं गंदगी है जो कि मैं बाहर प्रक्षेपित कर रहा हूं और बहाना कर रहा हूं वस्त्र का। मेरे हिसाब से तो मेरा अप्रोच तो ये है। अगर आपने अपने मन को संभाल लिया तो संसार की कोई भी चीज आपको विकृत नहीं कर सकती। और अगर आपका एटीट्यूड ही गलत है तो आप मंदिर में भगवान के दर्शन करते करते भी अपने मन को चाहे जिसको देख करके गंदा कर सकते हैं, और ये होता है। तो गंदगी बाहर है या कि मेरे भीतर? मैंने अपनी चेतना का विकास किया है, मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया है, अप्रोच चेंज की है। हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहरी पोशाक व्यर्थ है, नहीं, वह भी है, उसका भी असर हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन हमें अपनी चेतना को संभालने की पहले कोशिश करनी चाहिए। जितना हमने बाहर में विकास किया है उतना ही हम आंतरिक जगत में भी विकास करें। एक बार
जब गौतम बुद्ध थे उनके समय में लोगों ने कहा रास्ते से जाते समय कि आप इस रास्ते से ना जाएं। क्यों? इस रास्ते में एक डाकू जिसका नाम अंगुलीमाल है वो रहता है, तो उसमें क्या दिक्कत मुझे डाकू से कोई मतलब ही नहीं। अरे नहीं महाराज, वो बड़ा खूंखार है, अच्छा नहीं है उसका स्वभाव, जो भी उसे दिखाई पड़ जाता है उसे पकड़ लेता है, मारपीट करता है, सारी चीजें छीन लेता है, और सबसे बड़ी खराब बात यह है कि उसकी 10 उंगलियां निकाल लेता है और उन उंगलियों की माला बना करके अपने गले में पहनता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल है। ये सबसे खराब चीज, आपने लूट लिया, पैसा ले लिया, मारपीट कर दी, यहां तक तो सहन कर लिया, लेकिन 10 उंगलियां निकाल करके और माला पहन लेता है। इतनी अधिक बर्बरता उसके भीतर है, उसकी चेतना सोई हुई है, उसका विकास नहीं हुआ। तब बुद्ध ने कहा कि जिसकी चेतना सोई है उसे ही तो जागृत करना है, मैं अवश्य जाऊंगा। लोगों ने बहुत आरजू मिन्नत करी ना जाने के लिए, लेकिन बुद्ध ने संकल्प कर लिया कि मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, मिलूंगा अंगुलीमाल से। गए, अंगुलीमाल पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जैसे ही इतने सुंदर गौतम बुद्ध को आते देखा तो हड़बड़ा के उठ गया, और कोई व्यक्ति होता तो अंगुलीमाल को देख करके और भाग जाता, लेकिन गौतम बुद्ध बड़े आसानी से उसके पास और चले आ रहे थे। वो तो हड़बड़ा गया अंगुलीमाल कि ऐसा तो मैंने व्यक्ति पहली बार देखा, इतना सुंदर व्यक्ति और इतना निर्भय, मेरा उसको जरा भी डर नहीं, ये क्या मुझे जानता नहीं कि मैं अंगुलीमाल हूं, लोगों की अंगुलियां निकाल लेता हूं। उसने दूर से आवाज दी कि श्रमण, तुम जानते ही हो मैं अंगुलीमाल हूं, मैं तुम्हारे 10 उंगलियां निकाल सकता हूं और तुम्हें मार सकता हूं। गौतम बुद्ध ने भी कहा कि मैं आया ही अंगुलीमाल इसीलिए हूं, मुझे एक ना एक दिन तो मरना ही है। मैंने सोचा कि पहलवान बलवान व्यक्ति के हाथ से कौन ना मरो, और मुझे मालूम पड़ा कि तुम बहुत बलवान हो। फूल के कुप्पा हो गया अंगुलीमाल, प्रशंसा तो किसी ने कभी की नहीं थी, किसी की भी कर दो, थोड़ी प्रशंसा कर दो, बिल्कुल फुग्गा फूलने में देर लगेगी, है कि नहीं? अपना मन कितना प्रसन्न हो जाता है। अंगुलीमाल प्रसन्न हो गया। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि भले ही मेरी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे गौतम बुद्ध ने कहा मैं आया ही तुम्हारे पास हूं, लेकिन एक चीज है, लोगों ने तुम्हारे बलवान होने की बात तो कही, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा संदेह है। मेरा एक काम कर दो अंगुलीमाल, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वास्तव में तुम वाकई में बलवान हो। बताओ कौन सा काम? ऐसा करो, वो जो सामने वृक्ष लगा हुआ है उसकी 2 पत्तियां तोड़ के ले आओ। अरे अंगुलीमाल ने कहा कि मुझे बुद्धू बनाते हो श्रमण, जब तक मैं पत्ती तोड़ने जाऊंगा तब तक तुम भाग जाओगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे तुम रस्सियों से पेड़ से ही बांध दो और पत्तियां तोड़ करके ले आओ। ऐसा ही किया। गौतम बुद्ध के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए कि भाग ना पाए, और चढ़ करके वृक्ष पर 2 पत्तियां तोड़ करके गौतम बुद्ध के सामने लाए। ये लो। गौतम बुद्ध ने कहा कि बहुत अच्छा, लोगों ने ठीक कहा था कि तुम बलवान हो, तुम पत्तियां झट से तोड़ करके ले आए। मैंने 2 कहा था, तुम तो 4 तोड़ के ले आए, वाकई बलवान हो। लेकिन तुम्हारा ये बल अभी अधूरा है, थोड़ा काम और करो। अब जाओ और उसी वृक्ष पर ये 4 पत्तियां ज्यों की त्यों लगा के आ जाओ, तो मैं मान लूंगा कि तुम बलवान हो। अब तो अंगुलीमाल घबराया कि मैं तोड़ तो सकता हूं, लेकिन मैं जोड़ नहीं सकता, इतना बल मेरे पास नहीं है।
गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो अंगुलीमाल, तोड़ने में बल अपन मानते हैं, लेकिन वास्तव में सोचो, जोड़ने में अधिक ताकत का काम है, तुम भी नहीं कर पा रहे उसे। हाथ जोड़ ली अंगुलीमाल ने कि गौतम बुद्ध, हे श्रमण, मुझे बताओ क्या है जोड़ने का उपाय। बुद्ध ने कहा मेरे साथ आओ, मैं वही प्रयत्न कर रहा हूं। अंगुलीमाल साथ में हो गया। गौतम बुद्ध ने उसे भिक्षु बना दिया, लेकिन कौन उसे भिक्षु मानने तैयार हो। जिस गांव में गया लोगों ने दूर से ही देखकर दरवाजे बंद कर लिए, अरे ये तो अंगुलीमाल आ गया, सब घबरा गए। बड़ी मुश्किल। अंगुलीमाल को कहा कि जाओ भिक्षा करके आओ। अंगुलीमाल भिक्षा के लिए जाता, कोई उसे भिक्षा ही नहीं देता, लोग दरवाजे बंद कर लेते। अब तो लोगों ने छतों पर से पत्थर इकट्ठे करके अंगुलीमाल निकलता तो उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दी। 3 दिन हो गए, भिक्षा नहीं मिली, और तीसरे दिन तो इतने अधिक पत्थर खा चुका 3 दिन में अंगुलीमाल अशक्त तो वैसे ही हो गया, और पत्थर की चोट लगने से घायल होकर के गिर गया। जैसे ही अंगुलीमाल गिरा, बुद्ध तो इंतजार में थे, फौरन बुद्ध उसके पास पहुंच गए सेवा के लिए। बुद्ध को सेवा करते देखकर अंगुलीमाल की बाकी सब लोगों ने अपने झरोके से झांक करके देखा कि मामला क्या है। लोगों का भय थोड़ा थोड़ा दूर हुआ। लोगों ने दरवाजे खोले और धीरे धीरे करके अंगुलीमाल के चारों तरफ जुड़ना शुरू हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। उपचार के बाद अंगुलीमाल ने आंख खोली तो बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल, अब तुम बलवान हो गए, देखो आंख खोल करके देखो, तुमने जोड़ना सीख लिया। तुम्हारे चारों तरफ कितने लोग तुम्हारी सेवा के लिए जुड़ गए हैं, तुम्हारी दृष्टि बदल गई, उन्हें ये भान हो गया है। और अंगुलीमाल को भी लगा कि हाँ, वास्तव में आनंद तो इसी में है। मैं लोगों को पकड़ करके उन्हें पिटाई करता था और अपने आप को मानता था कि मैं बहुत बलवान हूं, लेकिन उसमें तो मुझे आनंद नहीं आया। आज जबकि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे लिए ही लोगों ने टॉर्चर किया, इसके बाद भी मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया। आज मैं घायल भी हो गया और सब लोग, मेरा दृष्टिकोण बदल गया है ये समझ करके कि मैं वास्तव में भिक्षु हो गया हूं। सिर्फ वेश धारण नहीं किया है, मेरे अंदर साधुता आ गई है। ये चीज जैसे ही लोगों को मालूम पड़ी तो लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया। वास्तव में साधुता में ही, सज्जनता में ही आनंद है, ऐसा उसके मन में विचार आ गया। अपन भी थोड़ा सा इस घटना से अपने जीवन में भी शिक्षा लें कि हमारी चेतना का विकास अकेली भौतिक संपदा इकट्ठी करने से नहीं होगा। हमारे संबंध श्रद्धा और प्रेम के, प्राणी मात्र के कल्याण के अगर हमारे भीतर भाव होंगे तो ही हम स्वयं आनंदित होकर के अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसी भावना के साथ कि हम जितना भौतिक विकास कर रहे हैं, आगे करेंगे, उतना ही हम अपने चेतना के विकास के लिए, अपनी गुणवत्ता के लिए भी थोड़ा सा चिंतित हों और ऐसा कुछ ना करें मन वचन काया से जिससे कि मेरी आत्मा, मेरी चेतना मलिन हो, मेरे अंदर बुराइयां आए और मेरे अंदर की जो अच्छाइयां हैं वो गायब हो जाएं। हम कोशिश करें कि हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं वे ही उद्घाटित हों। हम उन्हें उद्घाटित करने के लिए अपने मन, वाणी और शरीर का उपयोग करें और मन, वाणी और शरीर से बाह्य जगत में जो चीजें मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, नेसेसरी, उन सब के लिए मैं अपने लिए संचित करूं सुख सुविधा के साधन, ताकि ठीक ढंग से जी सकूं। लेकिन साथ में मेरा अपना कर्तव्य मुझे हमेशा ध्यान रहे, मेरा अपना दायित्व मुझे हमेशा ध्यान रहे कि मुझे जो मन, वाणी और शरीर मिले हैं उन सब का सदुपयोग करना है। मन से अच्छा सोचना है, वाणी से अच्छा बोलना है और शरीर से अच्छे काम करना है।
जैसे कि अंगुलीमाल ने अपना एटीट्यूड चेंज करके और अपना पूरा जीवन आनंदमय बना लिया, अपन भी इसी तरह आनंदित और अच्छा जीवन अपन आप बनाएं, अपना एटीट्यूड चेंज करके। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथपंथी गुरुवर प्रणाम। धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे मुनिराज मगम यजे। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संगत मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज,